हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। डॉक्टर साहब, मेरी यास्मीन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी यास्मीन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। उठो, सब्र करो रतन जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यास्मीन। मतलब मेरी यास्मीन। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। तो क्या मेरा अंत आ गया है बाबा? तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है बेटी। मैंने तुम्हें उदी दी थी ना। उदी? मैं उदी कैसे भूल गई? चमत्कार ही हुआ है रतन जी। यास्मीन के पेट का ट्यूमर गायब हो गया है। निशान तक नहीं रहा ट्यूमर का। आप सच कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सच। अब यास्मीन को कोई खतरा नहीं। हमें याद है पहली दिवाली में आपने पानी के दिए जलाए थे और सारी द्वारिका माई जगमग जगमग कर उठी थी। महालसापति, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ द्वारिका माई ही नहीं, इस दुनिया के सभी इंसानों की जिंदगी खुशियों से जगमग जगमग करे। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था यास्मीन के पेट में ट्यूमर नहीं है, फिर उसे ये चक्कर क्यों? रतन जी, ये ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक है। मुबारक हो, यास्मीन मां बनने वाली है। घबराओ नहीं यास्मीन। रतन जी, अपने आप को संभालो यास्मीन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब कुछ ठीक हो जाएगा यास्मीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी यास्मीन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी यास्मीन को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। उठो, सब्र करो रतन जी। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यास्मीन। मतलब मेरी यास्मीन। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। यास्मीन बेटी। साईं बाबा, साईं बाबा, मेरे रतन जी पर आपकी कृपा सदा बनाए रखना। आपका आशीर्वाद रतन जी के साथ रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ भी है यास्मीन बेटी। जो मेरी करुणा चाहता है मैं उसे करुणा देता हूं। जो दिल से मेरा है मैं हमेशा उसके साथ हूं। तो मेरी ये हालत क्यों है बाबा? ये कर्मों का फल है यास्मीन बेटी, जो इसी जन्म में सबको भोगना पड़ता है। तो क्या मेरा अंत आ गया है बाबा? तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है बेटी। अब सुख के दिन आएंगे। मैंने तुम्हें उदी दी थी ना। उदी? मैं उदी कैसे भूल गई?
सबका मालिक एक। रुक जाइए साईं बाबा, रुक जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये तो चमत्कार हो गया। बिल्कुल चमत्कार ही हुआ है रतन जी। यास्मीन के पेट का ट्यूमर गायब हो गया है, निशान तक नहीं रहा ट्यूमर का। अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। तो क्या मेरी यास्मीन अब बिल्कुल ठीक है ना? आप सच कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सच। अब यास्मीन को कोई खतरा नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमने यास्मीन को साईं बाबा कहते हुए सुना था। साईं बाबा? हाँ, बेहोश होने से पहले वो उठकर चिल्लाई थी, साईं बाबा रुक जाइए। मैं साईं बाबा को कैसे भूल गया? यास्मीन, यास्मीन, तुम ठीक हो ना यास्मीन? हाँ, खुद साईं बाबा यहाँ आए थे। साईं बाबा? हाँ साईं बाबा यहाँ आए थे हाँ ऑपरेशन थिएटर में? हाँ, उन्होंने मुझे ऊदी पिलाई और मैं ठीक हो गई। ये क्या है? यही तो साईं बाबा की ऊदी है। साईं बाबा की ऊदी? प्रेम, श्रद्धा और विश्वास जहां है, वहां साईं बाबा खुद प्रकट होते हैं। और अपने भक्तों की रक्षा तो वो 7 समंदर पार भी करते हैं, जो पूर्ण श्रद्धा से साईं बाबा की शरण में जाता है। चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, साईं बाबा उसकी सहायता करते हैं। जय साईं बाबा। साईं बाबा। सबका मालिक एक। साईनाथ, हमें याद है पहली दिवाली में आपने पानी के दिए जलाए थे और सारी द्वारिका माई जगमग जगमग कर उठी थी। महालसापति, मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ द्वारिका माई ही नहीं, इस दुनिया के सभी इंसानों की जिंदगी खुशियों से जगमग जगमग करे। हमारा आपके साथ दिवाली मनाना बड़ा ही पुण्य फल है। बाबा, बस आप इसी तरह मुस्कुराते हुए हमारे जीवन के साथी बने रहिए। बाबा, हम भाग्यशाली हैं जो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ बाबा, जलने वाला दिया तो सिर्फ अंधेरे का विनाश करता है, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि हमारे सारे दुखों का विनाश करती है। साईं बाबा, आप तो हमारे लिए सूर्य जैसे तेजस्वी दीप हैं। रतन जी, यस डॉक्टर। मैंने यास्मीन का चेकअप किया है। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था यास्मीन के पेट में ट्यूमर नहीं है, फिर उसे ये चक्कर क्यों? रतन जी, वो चक्कर ऐसा है कि
यास्मीन, तुम ठीक तो हो ना? रतन जी, ये ठीक नहीं, बहुत ज्यादा ठीक हैं। मुबारक हो, यास्मीन माँ बनने वाली है। साई कथा अनंत, हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई रतन जी। मैं बाप बनूंगा और तुम माँ। हमारे घर में बच्चा खेलेगा, दौड़ेगा, रोएगा, हंसेगा और उसके साथ हम भी हंसेंगे। ये सब साईं बाबा की कृपा है रतन जी। ये साईं बाबा की उदी का ही चमत्कार है। हम आपके एहसानमंद हैं साईं बाबा। अपनी आपकी कृपा कृपा हम पर सदा बनाए रखना साईं बाबा। आज का दिन उनके बारे में सोचने का है जिनकी जिंदगी में दीप तो जले हैं लेकिन उनसे रोशनी नहीं निकली। जरा उन बेचारों के बारे में सोचो जिनकी जिंदगी की उम्मीद ही बुझ चुकी है। क्या हमने कभी अपनी खुशी में उनको शामिल करने का सोचा है जिनकी खुशी उनसे रूठ गई है, जो जरा सी मुस्कुराहट के लिए भी तरसते हैं? निराशा के अंधेरे में डूबे हुए उन लोगों की मदद करने का ख्याल आज के दिन कभी हमारे दिल में आता है? कभी सोचते हैं हम कि उनका हाथ पकड़ें और उन्हें उजाले में ले आएं? क्यों हमेशा हम अपना स्वार्थ ही सोचते हैं? याद रखो, ईश्वर वहां है जहां निस्वार्थ है। हमें दीप जलाने चाहिए सिर्फ अपने घर का अंधेरा दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के सभी घरों का अंधेरा दूर करने के लिए। जब भी कभी हम दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करते हैं तो हमारी खुशियां कम नहीं होती बल्कि दुगनी तिगुनी हो जाती हैं। ज्ञान, खुशी और प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसे बढ़ाओ, इसे अपने तक सीमित मत रखो। रोशनी फैलाओ, अंधेरा मिटाओ। इस दीपावली को ठीक तरह से मनाओ, मिलकर मनाओ, खुश होकर मनाओ। लेकिन अपने दाएं बाएं भी देख लो कि वहां खुशी है कि नहीं। तभी तो हम एक दूसरे को सही मायने में दीपावली मुबारक कह सकते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड